अब कुछ ऐसी चीजों को आज बताना चाहता हूं आपके सामने आचार्य भगवान की कि आप लोगों को भी पता नहीं होगी। हम लोग जब दीक्षा हो रही थी तो सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे सातों भाई दीक्षा के पूर्व में। वहां पर पहली बार तो किसी ब्रह्मचारी की विनोली निकली थी। आचार्य संभव सागर जी विराजमान थे और उनके दिशा निर्देशन में जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पर और केवल आचार्य भगवान का नाम लिया था कि हम लोग कहां से आए हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज के पास से आए हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, सबका विनौली और गोद भराई का कार्यक्रम शाम को 4 बजे वो आश्रम है वहां पर रखा जाएगा। त्रियोग आश्रम जो है वहां पर रखा जाएगा। तो उसके पूर्व में जैसे ही आहारचर्या आदि करके हम लोग भोजन करके निवृत्त हुए और सारी व्यवस्थाएं हो गई, विनौली निकली। उस समय वहां पर लगभग 8-10 आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे सम्मेद शिखर जी में और लगभग 45 पिछी विराजमान थी। हम लोग बड़े गाजे बाजे के साथ प्रत्येक मंदिर में गए जहां जहां आचार्य परमेष्ठी मुनिराज विराजमान थे। पहले तो सभी मुनिराजों का स्वाध्याय का काल था, लगभग 2 बज रहा था और सभी स्वाध्याय कर रहे थे। जैसे ही गाजे बाजे की आवाज आती तो सभी मुनिराज सोचते किसी की शादी हो रही होगी तो वो आ गए डिस्टर्ब करने, और जैसे ही देखते और फिर जैसे ही आचार्य श्री का नाम सुनते सब स्वाध्याय बंद हो जाता और हम लोगों को स्थान दिया जाता। तब तक नहीं मिलता जब तक आचार्य श्री का नाम नहीं बोला जाता। तो बहुत आनंद की यात्रा उस समय चल रही थी और हम लोग सभी मुनिराजों आचार्य परमेष्ठी से ये निवेदन कर रहे थे कि आचार्य भगवान संभव सागर जी मुनिराज के सानिध्य में 4 बजे हम आप सबका आशीर्वचन चाहते हैं। तो सभी ने आशीर्वाद कहा और जो त्रियोग आश्रम की व्यवस्था थी उन्होंने ये बोल दिया था, उन्होंने कर ली थी। और क्या होता है, इतना बड़ा सम्मेद शिखर जी आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं तो उन्होंने भी सभी मुनिराज इकट्ठे नहीं हो पाया करते, कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो। तो उन्होंने 1-2 तखत की व्यवस्था कर ली कि 4, 6, 8 मुनिराज पिछी आएंगी, उसके हिसाब से व्यवस्था कर ली। और हम लोगों को भी थोड़ा नीचे वाला तखत था उस पे सातों भाइयों की व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, आचार्य संभव सागर जी का उस समय स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, फिर भी वे 90 मिनट तक हम लोगों के साथ बैठे रहे और कम से कम उन्होंने 15-20 मिनट हम लोगों को आशीर्वचन दिया। संभव सागर जी महाराज जी आचार्य महावीर कीर्ति के शिष्य हैं, मतलब अभी सबसे वयोवृद्ध आचार्यों में से एक। अब जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ धीरे धीरे पिछी आती गई। वो छोटे 2 तखत लगे थे वो कम पड़ते गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जो 7 भाई बैठे थे हमको उठना पड़ा, वो तखत भी भर गए, हम लोगों को कुर्सियां दे दी गई। फिर थोड़ी देर बाद और मुनिराज आ गए तो पीछे से और तखत लगते गए। ये किस कारण से हो रहा था? सिद्ध भूमि में जब हमारी प्रथम ये मोक्ष मार्ग की राह पे चलने के लिए हो रहा था, वो आज भी हम लोग सातों भाइयों को, अगर महाराज जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे पूछना, उस दिन का जब दिन याद करते हैं तो आचार्य भगवान का नाम लेने मात्र से कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, सारी की सारी लगभग 35 से 40 पिछी उस दिन सम्मेद शिखर जी में इकट्ठी हो गई और हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में, और सभी आचार्यों ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया।